कुंडली में शनि देव जहां भी विराजमान होते हैं, उस भाव से जुड़ी घटनाएं जातक के जीवन का संघर्ष बन जाती है। शनि देव को खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये कुंडली में जहां भी विराजमान होते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। अष्टम भाव एक गहरा और गुप्त भाव है। यहाँ घटनाएं अचानक होती हैं। इस भाव को अच्छा भाव नहीं कहा गया। बहुत से ज्योतिषी इसे मृत्यु का भाव कहते हैं, लेकिन ऋषि पराशर जी ने 8वें भाव को आयु का भाव कहा है। यहाँ से आयु, दुख, कलेश, ससुराल से लाभ, क्लाइंट या कस्टमर का धन, काम वासना, गुप्त विद्या, ज्योतिष, छुपा कर करने वाले काम, गुप्तचरी, मुखबिरी, अध्यात्म, गहरा ज्ञान, अचानक होने वाले नुकसान और फायदे, नई शुरुआत भी देखे जाते हैं। अब शनि देव ठहरे निरंतर काम करने वाले ग्रह, जिनको मेहनत करके आजीविका कमानी होती है, न्याय करना होता है। नतीजतन अष्टम भाव में शनि वाले जातकों का जीवन थोड़ा अलग होता है। अष्टम भाव में बैठकर शनि देव 10वें, दूसरे और पंचम भाव पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। ऐसा जातक किसी बात पर अड़ जाए तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। जातक अच्छे बुरे की पहचान किए बिना ट्रेंडिंग चीजों को पसंद करने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि मुझे भी ट्रेंडिंग होना है, मेरे पास भी वही साधन होना चाहिए जो चलन में है। अब चाहे वो कपड़े हो, मोबाइल हो, घोड़ा गाड़ी हो, स्कूल कॉलेज हो इत्यादि। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने घरवालों के ऊपर निरंतर दबाव बनाता है, जिद करता है, घरवालों को डराता है और अपनी बात मनवा लेता है। ये जिद सिर्फ बचपन में ही नहीं चलती, बल्कि आयु बढ़ने के साथ, विवाह होने के बाद भी, संतान हो जाने के बाद भी जातक अपनी बात मनवाने के लिए, घर में अपनी चलाने के लिए हठ करता है, छोटे बड़े का ध्यान किए बिना। घरवालों के साथ गुस्से में और ऊंची आवाज में बात करता है, जिससे घर के वातावरण खराब होने की संभावना रहती है। संपूर्ण जीवन जातक केवल खुद की सुनते हैं और अपनी मर्जी से, अपनी जिद से अपना जीवन जीते हैं, और इसी जिद के चलते अपना बहुत नुकसान करते हैं। ये अष्टम शनि के ऐसे जाल में फंसते हैं कि चाह कर भी और नुकसान हो जाने के बाद भी पारिवारिक माहौल को सुखमय नहीं बना पाते। हालांकि जातक सबके भले के लिए ही बात करता है। जातक अपने माता पिता का, जीवन साथी का और संतान का भला चाहता है, लेकिन जातक यहाँ ये भूल जाता है कि किसी चीज को पाने के लिए सलाह, समय, मेहनत, त्याग और भाग्य लगता है। सिर्फ किसी चीज को पाने की चाहत और जिद से चाहत पूरी नहीं होती। जमीन बेचकर जमीन खरीदने से और सोना बेचकर हीरे खरीदने से भाग्य नहीं बदलता, वैभव नहीं बढ़ता, और ऐसी चाहत पूरी होती भी है तो बहुत से दिल टूटते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं, भरोसा उठ जाता है और नुकसान अलग से होता है। जातक अपनी जिद के चलते एक बार मुंह के बल गिरता है, सेहत, पैसा, परिवार, एक बार सब खत्म हो जाता है, चोट लगती है, उधारी चढ़ती है। लेकिन अष्टम शनि जातक को गिराने के बाद उसे उठाता है। वो लोगों की सुनने लग जाता है, सलाह लेने लगता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है और वापस जीवन की गाड़ी को पथ पर ले आता है। इस बीच जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। ऐसे जातक को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बल्कि जॉब या प्रोफेशनल काम करना चाहिए। जॉब से इनको बहुत अधिक लाभ मिलता है, और बिजनेस करने पर इनको केवल धोखा, नुकसान और तकलीफ ही मिलती है। जितनी बार ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उतनी ही बार इनके पैसे डूब जाते हैं। जॉब से ही जातक को जीवन में असली तरक्की, सुख और यश मिलता है। जातक अपनी शिक्षा और करियर से अच्छी पोस्ट पर पहुंचता है। अष्टम भाव के शनि देव वाले जातक को बड़े ही ध्यानपूर्वक और बहुत शांत होकर अपने परिवार वालों की और अपने हितैषियों की बात को सुनना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि उनकी बातें कितनी प्रैक्टिकल है, अनुभव से भरी है। इसके अलावा इनको अपने जीवन साथी या ससुराल से धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये धन आने वाले समय में कलह का कारण बन जाएगा। जो भी विद्या सीखे उसे अधूरा न छोड़े, उसे पूरा सीखें। जातक को वाहन बहुत ध्यान से चलाना चाहिए, और खासकर सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों का ध्यान रखना चाहिए। अमूमन किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति का लाभ भी इनको कानूनी पचड़े में पड़ने के बाद और बहुत देर से ही मिलता है। जातक अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं करता है, भ्रमण करता है। बहुत बार इन्हें अपना शहर, राज्य और देश छोड़कर किसी अन्य शहर, राज्य और देश में जाने का मौका मिलता है। इनके लिए सबसे उत्तम उपाय ये है कि जातक हमेशा सोच समझकर अपने जीवन के फैसले ले। जल्दीबाजी में कभी भी कोई काम नहीं करे, बाहर का बना हुआ भोजन ना करे और घर का बना हुआ सादा भोजन ही ग्रहण करें। वैवाहिक जीवन को नीरसता से नहीं जिएं। जीवन साथी को सुधारने का प्रयास करने की बजाय उसे अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने दे। किसी भी प्रकार की काली विद्या से दूर ही रहें। वैदिक तरीके से अपने इष्ट को पूजते रहें। केवल खुद की मर्जी या जिद से अपना जीवन नहीं जिएं।
शांत होकर अपने घर वालों की, जीवन साथी की, संतान की और हितैषियों की बात ध्यान से सुनकर, अच्छा और बुरा सोचकर ही कोई फैसला लिया करें। जो नुकसान हो चुका, उससे अनुभव लेकर वो काम दोबारा न करें। इससे आपके जीवन में मधुरता रहेगी, रिश्ते बने रहेंगे और धन भी व्यर्थ नहीं होगा। जय शनि देव, जय भोलेनाथ।